हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थ्री फेज सिस्टम में हम √3 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पहले बात करते हैं, जो सिंगल फेज सिस्टम होता है उसमें एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। इस केस में जब हम फेज और न्यूट्रल के बीच में, अब ये देख सकेंगे, फेज और न्यूट्रल के बीच में जब हम वोल्टेज लेते हैं तो हमारी जो वोल्टेज आती है वो 240 वोल्ट आती है। इसे बोलते हैं फेज वोल्टेज। सिंगल फेज के केस में जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है I फेज V फेज cos थीटा पावर फैक्टर। वहीं पे अगर हम बात करें थ्री फेज पावर सिस्टम में, तो थ्री फेज पावर सिस्टम में हम 3 वायर लेते हैं, ये 4 वायर लेते हैं और ये डेल्टा और स्टार में होता है। और इसमें जो हम पावर का फॉर्मूला लेते हैं वो लेते हैं √3 V लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मतलब 415 फेज टू फेज के बीच में वोल्टेज, और I लाइन मल्टीप्लाई में पावर फैक्टर cos थीटा। अगर हम सिंगल फेज के हिसाब से देखते हैं थ्री फेज को, तो इसका होगा 3 मल्टीप्लाई पावर इंटू सिंगल फेज, जिसका फॉर्मूला होगा 3 V फेज I फेज cos थीटा। अब हम डायग्राम्स में देखते हैं। इन डायग्राम से आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ स्टार के केस में जो लाइन करंट होता है वो इक्वल होता है फेज करंट के, पर वहीं पे जो लाइन वोल्टेज होती है वो √3 मल्टीप्लाई बाय फेज वोल्टेज होती है। और डेल्टा के केस में जो हमारी वोल्टेज होती है, लाइन की वोल्टेज और फेज की वोल्टेज वो इक्वल होती है। वहीं पे जो हमारा लाइन का करंट होता है वो √3 मल्टीप्लाई में फेज करंट होता है। तो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। ये हमारा स्टार का है कनेक्शन और ये हमारा डेल्टा का कनेक्शन है। स्टार के केस में P3 मल्टीप्लाई बाय सिंगल फेज V फेज I फेज इंटू cos थीटा। इस केस में V फेज हमारा स्टार के केस में VL अपॉन में √3 होता है। I के केस में I फेज और I लाइन इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे P3 मल्टीप्लाई में वोल्टेज फेज से हमने चेंज कर दिया V लाइन अपॉन में √3। I फेज सेम होता है I लाइन से, तो I लाइन मल्टीप्लाई में पावर फैक्टर। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पावर आ रही है वो √3 VL मल्टीप्लाई IL cos थीटा आ रही है। वहीं पे अगर हम डेल्टा के केस में बात करें, डेल्टा के केस में 3 मल्टीप्लाई सिंगल फेज, 3 V फेज इंटू I फेज इंटू cos थीटा। V फेज इक्वल होता है VL के, I फेज डेल्टा के केस में IL डिवाइड बाय √3 होता है। तो P3 मल्टीप्लाई बाय V फेज हो गया VL, I फेज हो गया IL अपॉन में √3 cos थीटा। इस केस में भी जो हमारा पावर आ रहा है वो √3 VL मल्टीप्लाई IL cos थीटा आ रहा है। इसको हम एक एग्जांपल देके समझते हैं। ये हमारा थ्री फेज सिस्टम है जिसमें हमें √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो √3 V लाइन I लाइन cos थीटा। V लाइन हमारा है 415। सपोज करते हैं एक लोड है जिसका एम्पेयर रेटिंग है 10 एम्पेयर और पावर फैक्टर है 0.8। तो P √3 मतलब 1.732 इंटू 415 इंटू 10 इंटू 0.8। तो इसका जो वॉट आ रहा है वो आ रहा है 5750 किलोवाट में। अगर इसको चेंज करते हैं तो 5.75 किलोवाट आता है। वहीं पे हम स्टार के कनेक्शन में आते हैं जिसमें हम 3 इंटू सिंगल फेज कर रहे हैं, तो 3 इंटू V फेज इंटू I फेज इंटू cos थीटा। अब जो हमारा V फेज आ रहा है वो 240 वोल्ट आ रहा है, 240 वोल्ट लिख दिया। हमारा लोड है जो I फेज का लोड है, मतलब इस केस में I जो होगा हमारा इक्वल होगा लाइन करंट से, तो हमारा जो एम्पेयर रहेगा वो 10 रहेगा, 10 इंटू 0.8। तो हमारा जो इस केस में आ रहा है 5760 वॉट आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा 5.760 किलोवाट हो गया। हमारा 5.75 और 5.76 ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी हम, अगर आप चेक करो, जहां पे हमारा 415 वोल्ट आ रहा है वहां पे हमारा कभी भी 240 वोल्ट एग्जैक्टली नहीं आएगा, वहां पे हमारा आएगा 2.39.6 वोल्ट। तो इसलिए तो डिफरेंस आ रहा है। अब वहीं पे हम डेल्टा के केस में बात करते हैं, तो P = 3 इंटू सिंगल फेज। तो डेल्टा के केस में 3 इंटू VPH इंटू IPH इंटू cos थीटा। अब यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाय 3 फेज और लाइन करंट डेल्टा के केस में इक्वल होता है, तो 415। करंट जो होता है वो √3 से डिवाइड होता है डेल्टा के केस में, तो 10 डिवाइड बाय √3 इंटू cos थीटा। √3 से 3 को काटा तो √3 आएगा, √3 इंटू 415 इंटू 10 इंटू 0.8, ये 5750 वॉट आ गया, जो कि 5.75 किलोवाट हुआ। तो आप देखेंगे इस एग्जांपल से कि हमें ये क्लियर होता है, अगर हम सिंगल फेज को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारा इक्वल आता है जितना √3 V लाइन इंटू I लाइन इंटू cos थीटा। इससे रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।